Namaste students. This is topic today's topic is the formal sector credit in India. इंडिया में फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, इसमें जानेंगे हम। फॉर्मल सेक्टर्स हिंदी में कहते हैं फॉर्मल सेक्टर को औपचारिक क्षेत्र होता है। इनफॉर्मल अनौपचारिक, इट मींस कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसको ये जो सुपरवाइज करती हो इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर्स में कौन कौन चीजें आती है कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। बैंक्स जिनका सुपरविजन कौन करता है, सुपरवाइज बाय आरबीआई। आरबीआई सुपरवाइज करती है सभी बैंक्स को, सभी बैंकों का बैंक है वो आरबीआई। इसके रूल्स फॉलो किए जाते हैं सभी बैंकों के द्वारा। तो ये सभी क्या कहता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स। अब आरबीआई सुपरवाइज क्या करती है बैंकों के लिए कि दे हैव बैंक्स मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस। आरबीआई को देखना है कि क्या बैंक है मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन रखती है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सभी के अकाउंट में लिमिट होती है बैलेंस की कि 1500 से कम बैलेंस बैंक में ना रहे। तो ये बैलेंस क्या है, बैंक अपने पास मेंटेन रखती है जिससे कि वो दूसरों को लोन दे सके। और आरबीआई की गाइडलाइन होती है, आरबीआई ही रूल्स फॉलो कराती है। ये आदेश आरबीआई का होता है कि बैंक में मिनिमम कैश बैलेंस रहेगा। किस लिए रहता है वो, जिससे कि वो पब्लिक को, नीडी पर्संस को, पुअर्स को या ट्रेडर्स बिजनेस पर्संस को लोन प्रोवाइड करा सके। तो ये फॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी हुई। तो आरबीआई मॉनिटर्स, और इसके साथ आरबीआई और क्या मॉनिटर्स करती है कि इज द लोन फॉर ट्रेडर्स, कि बैंकों ने क्या ट्रेडर्स को लोन दिए हैं, बिजनेस पर्संस को लोन दिए हैं, मतलब बड़े व्यापारी जो है क्या उन्हीं को लोन दिए गए हैं, या आइदर दे गिव द स्मॉल कल्टीवेटर्स एक्सेट्रा, मतलब छोटे बिजनेसमैन हैं, मजदूर हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उन्हें भी लोन दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो ये सारी एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग करने का काम किसका है, आरबीआई का। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स की, जो एक लीगल होता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होता है, कुछ भी यानी कि गलत तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता। मोस्टली लोन्स में 4% से 12% तक का इंटरेस्ट रेट होता है अलग-अलग बैंकों के हिसाब से, लोन की कैटेगरी के हिसाब से होता है। केसीसी है, होम लोन्स है, बिजनेस लोन्स है, व्हीकल्स के लिए लोन्स अलग होते हैं। तो सभी के अलग-अलग रेट होते हैं जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। कोई भी बैंक अपनी मर्जी से इलीगली ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। तो आगे क्या होता है, ये सभी बैंक्स फॉलो करती है आरबीआई को। अब फॉर्मल सेक्टर को क्या जरूरत है और कुछ करने की, देखिए ये फॉर्मल सेक्टर लोन है। फॉर्मल सेक्टर नीड टू लैंड मोर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा लोन देने की जरूरत है जिससे कि देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो, छोटे पर्सन अपना बिजनेस चला सके, फार्मर्स अच्छी खेती करें, जिससे डेवलपमेंट होगा और इन्हें कम से कम रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके, ठीक है। अब चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, ये कंट्री की डिमांड है बहुत बड़ी। चीप मींस क्या होता है, सस्ता, और अफोर्डेबल का हुआ जिसका इंटरेस्ट हर कोई दे सके, यानी कि इसके खर्च को, इंटरेस्ट को बियर कर सकते हैं वो क्या हुआ, अफोर्डेबल। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज नेसेसरी फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो चीप अफोर्डेबल कैसे मिलेगा, फॉर्मल सेक्टर में होता है, इनफॉर्मल में नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। फॉर्मल सेक्टर आप समझ गए होंगे क्या होगा, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स किस से ले सकते हैं हम। इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स जो यही काम करते हैं, ब्याज पर पैसा देने का काम कर रहे हैं जो दिन रात, वो मनी लेंडर्स होते हैं। ट्रेडर्स ब्याज पर पैसा देते हैं, एम्प्लॉयर्स भी रखते हैं, रिलेटिव्स, ठीक है। कभी कभी ये लोग पैसा नहीं देते हैं आपको कि ज्वेलर्स के पास पैसा नहीं है, ज्वेलर्स के लिए आपके पास कोलेटरल नहीं, प्रॉपर गोल्ड या सिल्वर नहीं है पूरा, तो वो पैसा नहीं देगा, ठीक है। मनी लेंडर्स पैसा देगा, ट्रेडर्स वो भी कुछ कोलेटरल की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो कभी कभी आप पैसे अरेंजमेंट से भी करते हैं,
रिलेटिव्स और फ्रेंड भी इसमें आ जाते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इनमें ये है कि ये इंटरेस्ट आपसे ले या बिल्कुल ना ले, वो भी सकता है, इंटरेस्ट ले सकते हैं या नहीं भी। अगर आपने उधार दिया है किसी को रुपया तो आपको भी इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट मिल जाएगा रिलेटिव से, फ्रेंड से। अदरवाइज ये भी चार्ज करते हैं। तो ये क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर लॉस होता है। इन सेक्टर्स को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशंस टू सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज। तो इन क्रेडिट एक्टिविटीज की सुपरवाइज के लिए कोई संगठन नहीं, जैसे कि फॉर्मल के लिए आरबीआई तो है, आरबीआई सुपरवाइज होती है फॉर्मल सेक्टर। आरबीआई पूरे साल का डाटा बैंक को सबमिट करेगी कि कितने लोन्स आपने कितने को दिए, कितने लोन फार्मर्स को दिए, कितने छोटे बिजनेस पर्सन को दिए हैं, कितने लोन ट्रेडर्स को दिए हैं। वो आरबीआई का रिकॉर्ड पूछती है साल भर का। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे। तो दे चार्ज, ये जो एक पहले से आपको बताया जा चुका है, जो चार्ज इंटरेस्ट रेट एज दे विश, जितना चाहते हैं उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज। ये मंथली चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर इनफॉर्मल में ऐसा मंथली होता है। किसी से भी आप ज्वेलर से पैसा लिया या किसी ट्रेडर से या रिश्तेदार से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो मंथली होगा। यहाँ पर अर्ली होता है अक्सर, क्योंकि फॉर्मल है। इंटरेस्ट मंथली के 4% लेकर के 10% तक होता है। अगर 4% ही है, ठीक है, तो 48% अर्ली हुआ है। 4% अगर मंथली इंटरेस्ट पर पैसे ले रहे हैं आप, तो 48% हो जाता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में। ये क्या होता है, कंपल्सरी सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है जिनके पास कोलेटरल नहीं है। कोलेटरल बहुत पहले आपको समझाया जा चुका है कि ऐसा एसेट जिसके बेस पर लोन मिलता है, लोन ना देने पर उससे उसका पेमेंट चुकाया जा सकता है। तो बिना कोलेटरल के इन लोगों से पैसा लेना पड़ता है कभी-कभी, और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, और इससे बहुत काफी अर्निंग का एक बड़ा पार्ट पर्सन को लोन के ऊपर चुकाना पड़ जाता है। तो ज्यादा लोन, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो एक पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो पाती बार-बार। तो इस वजह से क्या है कि चाहिए कि हमारे देश को इनफॉर्मल सेक्टर लोन को इंक्रीज करने की जरूरत है। फॉर्मल सेक्टर लोन, सॉरी, इनफॉर्मल सेक्टर लोन कम से कम हो, ठीक है। फॉर्मल लोन ज्यादा होने चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने बैंकों की संख्या बढ़ा दी है। और बैंकों की अप्रोच आज देखिए क्या है कि सभी जगह बैंक पहुंच गए हैं। लोकल एरियाज में, विलेज में भी, कहीं की अच्छी विलेज से वहां तक बैंक सभी को लोन मिल सके। बस